हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर हिमाचल जीके जो है तो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, रोहड़ू तहसील में स्थित चांसल चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो रोहड़ू तहसील में स्थित है चांसल चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4520 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साच नामक पर्वत शिखर हिमालय के किस जिले में स्थित है। तो हमने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा है पिछली वीडियो में भी कि साच जो दर्रा है वो कहाँ पर है। यहाँ पर पर्वत का नाम दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कुल्लू, कांगड़ा, मनाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो साच दर्रा है वो कहाँ पड़ा था हमने, वो पढ़ा था हमने चंबा में। तो इसका जो सही आंसर होना है वो चंबा होना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असत्य कथन हमें चुनना है यहाँ पर। तो देखिए, असत्य कथन चुनना है तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है, अली खड्ड जो है तो बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी बहादुरपुर को दो भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है। 7 धाराएं हैं यहाँ पर बिलासपुर में, जिसको हम सतधार कहलूर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आती है नैना देवी पहाड़ी, फिर आती है कोट पहाड़ी, झंझियार पहाड़ी, तियून पहाड़ी, बांदला पहाड़ी और फिर बहादुरपुर पहाड़ी। देखिए, अलीखड्ड जो है तो इस पहाड़ी को 2 भागों में बांट देती है, बहादुरपुर पहाड़ी को। और बहादुरपुर का जो किला है वो राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन निवास भी था। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, सतलुज नदी कसौल गांव में बिलासपुर जिले की सीमा में प्रवेश करती है और जिले के भीतर 90 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नीला गांव के पास जिले को छोड़ देती है। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर, गोविंद सागर झील मंडी जिले में स्थित है। मंडी जिले में ये स्थित नहीं है, ये बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिलासपुर जिले में मुख्यतः है नैना देवी, कोट, झंझियार, तियूण, बंदला, बहादुरपुर, रतनपुर 7 धारे हैं। अभी हमने ये पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर, देखिए, जो असत्य कथन है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। गोविंद सागर झील जो है तो मंडी जिले में स्थित है, बल्कि ये मंडी में नहीं है, ये है बिलासपुर जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतधार किस रियासत को कहा जाता है। तो देखिए, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि सतधार किस रियासत को कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बिलासपुर, जो कि कहलूर के नाम से प्रसिद्ध थी। कहलूर, बिलासपुर को कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, तो देखिए, नैना देवी, कोट पहाड़ी, झंझियार, तियून, बंदला, बहादुरपुर, ये जो है तो इसमें है रतनपुर पहाड़ी। एक आई रतनपुर पहाड़ी, तो नैना देवी, कोट पहाड़ी, झंझियार, तियून, बंदला, बहादुरपुर और फिर रतनपुर पहाड़ी जो है तो बिलासपुर में ये स्थित है, जिसको सतधार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किसका अभिधान केलांग सुंदरी है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रपात झरना है, शिल्प है, सब्जी है एक, या फिर शैलभृंग है, ये पर्वत की चोटी है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैलभृंग पर्वत की चोटी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिलासपुर जिले को कौन सी नदी लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रावी, घाघस, सतलुज या फिर ब्यास। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए 17 क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या करना है, असत्य कथन यहाँ पर चुनना है। तो असत्य कथन देखिए, सबसे पहले है ऑप्शन में, कुगती तथा कालिंचो दर्रा चंबा जिले में स्थित है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। कुगती दर्रा और कालिंचो दर्रा कहाँ पर है, तो चंबा जिले में है। नेक्स्ट है, स्पीति नदी का सतलुज से संगम खाब हंगरंग दर्रे के तट पर होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय पर चीन, रूस, मंगोलिया, साइबेरिया तथा मध्य एशिया से पक्षी आते हैं। देखिए, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, नाको झील लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाको झील कहाँ पर है, तो ये है किन्नौर में। और देखिए, नाको झील के बारे में बताएं तो नाको झील जो है तो ये स्केटिंग के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है, तो ये है स्केटिंग के लिए मशहूर, स्केटिंग के लिए ये मशहूर है। पहले तो बात है किन्नौर में है ये, और दूसरी बात है कि स्केटिंग के लिए ये प्रसिद्ध है।
स्केटिंग के लिए। और फिर यह किन्नौर के नाको गांव में स्थित है और ये झील जो है तो गुरु पद्म संभव से संबंधित है। किन्नौर में एक और झील है सोरंग झील। सोरंग झील आपको नाम याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर असत्य कथन हमें चुनना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर छौबू दर्रा जो है तो बड़ा भंगाल और मणिमहेश के बीच का दर्रा है। नेक्स्ट है लियोपार्ड झील किन्नौर घाटी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सही बात है। नेक्स्ट है धौलाधर पर्वत श्रृंखला चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों को छूती है। तो देखिए छूती तो है यहाँ पर, लेकिन कुछ जो भाग हैं चंबा के, कांगड़ा के, मंडी के, कुल्लू के, कुछ भाग को ये छूती है। पूरे के पूरा जो यहाँ पर आएगा जिला उसको नहीं छूती है ये। तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। धौलाधर पर्वत श्रृंखला चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों को छूती है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं धौलाधर पर्वत श्रृंखला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गलत जोड़ा हमें बताना है यहाँ पर। सबसे पहले है शिवालिक पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है तो हाथीदार है। राबी का उद्गम स्थान कहाँ पर है तो बड़ा बंगाल में। ब्यास का दूसरा नाम इरावती है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है तो रेणुका है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है। तो ब्यास का दूसरा नाम क्या है हमें बताना है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सही मतलब गलत, जो गलत जोड़ा है वो है ब्यास का दूसरा नाम इरावती है, तो इरावती नहीं है। अगर बात करें हम ब्यास के दूसरे नाम की तो इसका जो सही नाम आएगा वो आएगा अर्जिकी और संस्कृत नाम आता है इसका बिपाशा। देखिए अगर बात करें इरावती की तो इरावती किसका नाम है, ये है राबी का नाम है, राबी नदी का नाम है। संस्कृत में इसको इरावती नाम दिया गया है और वैदिक नाम क्या है तो पुरुषणी है। अगर बात करें चिनाब की तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। बात करें सतलुज की तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है स्तुद्री और संस्कृत नाम है स्तुद्र। यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। ये थी कुछ जानकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए किस जिले में स्थित है तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चंबा, किन्नौर, लाहौल या फिर कुल्लू। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर किन्नौर जिले में। देखिए अगर बात करें किन्नौर की तो ये जो जिला है ये 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। जांस्कर पर्वत पूर्व में है, हिमालय जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है, और एक है धौलाधर श्रेणी जो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। देखिए सिल्ला, लियोफार्ग्यूल और पारजिल जो है तो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटियां हैं जो जास्कर श्रेणी में है। ये हमें याद रखना है कि जास्कर श्रेणी में कौन कौन सी जो चोटियां हैं वो हैं सिल्ला, लियोफार्ग्यूल और फिर पारजिल। ये जो हैं तो किन्नौर की ऊंची चोटियां हैं और जास्कर श्रेणी में ये पड़ती हैं। देखिए एक आता है यहाँ पर छितकुल स्थान है किन्नौर में, तो ये बसपा घाटी का अंतिम गांव है और सबसे ऊंचा गांव है। एक आता है पूह भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन भी आता है हमें। तो पूह जो है इसको हम सपूवा भी कहते हैं। ये किन्नौर का छोटा सा कस्बा है। जब एच फ्रैंकली जुलाई 1910 में पूह आया तो उसने देखा कि वहाँ की भाषा जो है तो बिल्कुल तिब्बती है, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का एक प्राचीन मंदिर भी है। देखिए बुद्ध से पहले के देवता को डाबला, बुद्ध से पहले के जो देवता हैं डाबला, उनका भी वहाँ पर मंदिर स्थित है। तो ये थी कुछ जानकारी किन्नौर के बारे में। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।